अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अब आ जाते हैं असल रूटीन की तरफ। यहाँ पे मैं घर पे ड्रॉप कर दिया था भाभी को, खाना वाना खा के। खूब सारे चावल मैंने कल भी बताया था अचार के साथ। फिर मैं तो भुंडी निकल गई सी ग्रॉसरी करने ਲਈ। अब ग्रॉसरी क्या करनी थी, ईद के लिए चीज़ें। अब एक काम ख़त्म होता है ना तो फिर दूसरे की टेंशन, दूसरा ख़त्म होता है तीसरे की टेंशन। तो सबसे कन्वीनियंट मुझे लगा कि मैं इम्तियाज़ चली जाऊँ। इम्तियाज़ करीब पड़ता है एज़ कम्पेयर टू सदर। अम्मी कह रही थी, मेरा दिल था कि मैंने ना पतीलियाँ लेनी हैं, तो सदर बोरी बाज़ार इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन मैंने सुना हुआ है एक और मार्केट गुल प्लाज़ा का, मैंने वहाँ पे भी चक्कर लगाना है। लेकिन जैसे ही हम इम्तियाज़ पहुँचे बारिश शुरू हो चुकी थी। फिर ऐसे क्या, चलो अंदर ज़रा थोड़ा जा कीता जाए कम। यहाँ से मैंने लेना था, वो नहीं होता कम्फ़र्ट जो कपड़ों को वो करते हैं सॉफ्टनर, वो। अच्छा, ऊपर गई ना, बेसिकली मैं लेने गई थी पतीली, यानी कोई कंटेनर ऐसा जिसमें हांडी शांडी पकाई जाती है, क्योंकि मेरा जो है ना टेस्ट पकाने के हिसाब से पतीलियों के लिए थोड़ा सा चेंज है। तो इन्होंने क्या किया है, इम्तियाज़ वाला ने इतनी कोई रेनोवेशन कर दिया है कि एक फ्लोर मज़ीद बढ़ा दिया है। और ये जो क्रॉकरी हो गई, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गई, इनका एक अलग ही फ्लोर बना दिया है। लेकिन उस पर जाने के लिए आपको लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये मैं कयूमाबाद वाली ब्रांच का बता रही हूँ आपको। ये कांच के कुछ थे, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स जहाँ पे उनके वर्कर्स नहीं थे ना, रिकॉर्ड कर लिया। सीनरीज़ एक से एक बेहतरीन चीज़ थी वहाँ पे, खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें, कारपेट्स, फ्लावर्स, यानी आपको घर के अंदर जो डेकोरेशन है ना, एक से एक चीज़ वहाँ पे मिल जाने वाली है। हाँ, ये एडवांटेज है कि जो चीज़ें सदर दूर जिनको पड़ता है उनके लिए नज़दीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइस ही लगा है मुझे थोड़ा सा। कप्स देख लें, भांडे देख लें, पतीलियाँ देख लें, कटोरियाँ देख लें, ये सब कुछ भी मैंने वहाँ पे शूट किया था। इतना कोई रश था, इतना कोई रश था कि रब दी पनाह, मैनू बिल पे करते हुए 1 घंटा लग गया। अच्छा जी, अब जो सामान लेके वो दिखा देती हूँ। ये वाले स्पॉन्जेस हैं स्कॉच ब्राइट वालों के किचन के अंदर हमेशा ऐसा होता है कि जहाँ पे बेसन या सिंक वगैरह होता है ना, बेसन तो उधर होता है वॉशरूम में, सिंक जो होता है उसके इर्द गिर्द पानी जमा होता रहता है। तो ये स्पॉन्जेस मैंने पहली दफ़ा लिए हैं। ये टॉवल्स थोड़े थोड़े से लिए, क्योंकि अब किचन चूँकि मैंने संभालना है तो अपनी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस पे संभालना है। तो ये मैंने लिया हुआ है, क्योंकि जब रोटी बनाते हैं ना तो हम स्लैब के ऊपर ही उसको बेलते हैं, तो उसकी सफाई सुथराई के लिए सबसे मेन इशू जो मेरे साथ है ना, ये जो मशीनें हैं ना, इसके नीचे मच्छर आके वड़ दे मेरे पैरों ने। तो ਉਹਦੇ वास्ते मैं ग्लोब ली है। मैंने कल इसको इस्तेमाल करके देखा, ज़रा इसकी फ्रेगरेंस नहीं, वरना ग्लोब से मेरा गला सही का ख़राब होता है। और ये ओवरनाइट चली भी है। अच्छा, मुझसे बहनें पूछ रही थी कि आपने ईद के ऊपर क्या मेन्यू डिसाइड किया है। तो मेन्यू ये डिसाइड किया हुआ मैंने कि मीठा हमारे घर में जब सुबह के टाइम कोई खा लेता है ना तो नेस्ती रहता है। तो ये सवैयाँ भी लाई हूँ, लेकिन मैंने कलरफुल सवैयाँ भी लेनी थी, वहाँ नज़र नहीं आई, तो मैं यहाँ पर लूँगी, क्योंकि रश जहाँ होता है ना मेरा दिमाग काम करना छोड़ देता है। सफ़ेद ज़ीरा बहुत इस्तेमाल होता है हमारी हांडियों के अंदर। और ये प्लास्टिक की थालियाँ मैंने इकट्ठी ला के मम्मा को दे दी हैं। जो गोश्त आता है, इस दफ़ा हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं होने वाली, क्योंकि इस दफ़ा पहले कुर्बानी हो गई भी है। तो उसमें फिर ये था कि आता है जो गोश्त, तो फिर वो संभालना भी पड़ता है। तो मैंने अम्मी से कहा था कि ये थैलियाँ जो है ना आपको मैंने दे दी, अपने पास संभाल के रख लें। फिर बच्चों को कहती हैं मैनू ए फड़ाओ, मैनू वो फड़ाओ, तो फिर वो ना मैं क्या, चलो ताड़े वास्ते आई कर छड़ दिया। अच्छा हाँ, मैं मेन्यू क्या बता रही थी, मीठा बनाऊँगी थोड़ा सा, जो भी बनाऊंगी दिखा दूंगी। चावल में सेला चावल लाई हूँ, बिरयानी बनाऊंगी दोपहर के टाइम पे, और रात के टाइम पे हम लोगों ने ना चना चाट का सामान बना के रखना है। बस ये मेन्यू है। कुछ मीठा मैं जाऊंगी सैटरडे को शायद बाहर, तो वहाँ से पेस्ट्री वगैरह या मिठाई वगैरह ला के रख लूँगी। लेकिन हमारे घर में ये होता है कि बहुत सिंपल सा खाना खाया जाता है। यहाँ पर बिरयानी मसाला लाई हूँ, एक के अंदर एक पैक फ्री उन्होंने बोला है, वरना मैंने तो बम्बई बिरयानी लाना था। ये मेरा हेयर कलर है, 5.3 इसका कलर है, तो मैंने अपना हेयर कलर भी करना है मतवज्जी है। कंफर्ट है ये, यही मैं बता रही थी आपको कि कपड़े जब वॉश कर लेते हैं, सरफ वर्फ निकाल लेते हैं, तो ये थोड़ा सा डाल के कपड़ों को डुबो दो, तो इसमें खुशबू भी आ जाती है, नरम भी हो जाते हैं। और इसे किचन के अंदर हमने क्रिकेट खेलनी है, चॉपिंग बोर्ड है, और ये मैं लेके आई हुई हूँ। बाजू का बहुत सारी जगहों पर मुझे ज़रूरत होती है। तो वो बहन जो मुझसे पूछ रही थी आपने क्या प्लान करके रखा है, तो मैंने बता दिया है। और ये स्ट्रेनर है, जैसे वो थोड़ा सा धनिया होता है, थोड़ी सी कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जिसको धो दो, प्याज और ये वो। और ये चम्मच में लेके आई हूँ। अभी मैंने आपको ना पायरेक्स वालों की एक वो दिखानी, कढ़ाई मुझे बड़ी अच्छी सी मिल गई है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, बाकी चीज़ों की प्राइसेस तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 7,300 की आई है, ये मुझे पता है। वहाँ पर मैं गई थी ये देखने के लिए कि मुझे पतीलियों का सेट मिल जाए। मेरी कोशिश ये होती कि नॉन स्टिक के बजाय अगर मैं स्टील वाले और थोड़ा सा फैंसी बोले तो उसका ढक्कन जो ऊपर
से वो नहीं होता कांच वाला, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं एक दफ़ा पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लेकिन ये कि मेरी कोशिश ये होती है और फिर मेरा ये होता है कि पांडों को साफ़ सुथरा करके रखा जाए। तो ये वाली निकली है इतने बड़े डब्बे के अंदर से, इसको उठा के मैं इसी तरीके से, हाथ में हैंडल था वो वाला, तो उसका ये है कि जब आपने इस्तेमाल कर ली तो इसी के अंदर वापस रख दें किचन में अगर जगह नहीं है तो। बड़ी अच्छी पैकिंग है इसकी, बड़ी खूबसूरत। इसका लिड भी बहुत अच्छा है, आराम से है कांच का, गिर के टूटेगा ऑब्वियसली, लेकिन चूल्हे के ऊपर नहीं टूटता। अच्छा जी, इसके जो लिड है उसके ऊपर इन्होंने लदा से वो दिया हुआ था, क्या बोलते हैं, ऊपर जो टुनटुना सा लगा होता है जिसे पकड़ते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने इसको कवर करके दिया पोनी टेल के साथ इससे इसके किनारे ख़राब नहीं होते। तो वही बात है, मैंने अम्मी से कहा अम्मी जो मैं किचन से जाना है ना, मैं पतीली इस्तेमाल करनी, जो नहीं जाना मैं पतीली में किसी ने इस्तेमाल नहीं करने देती बच्चे जो है ना अपने हिसाब से थोड़ा पन्नी लगाए होते हैं किचन के अंदर। और 2 दिन तो हांडी पी इन्होंने पकाई है, पता नहीं उस बेचारी ने कैसे पकाई होगी, दादों से पूछ पूछ के। अच्छा ये देखें, ये है कढ़ाई सी, और मतलब 2 in 1 है, कढ़ाई भी हो गई और पतीली भी हो गई। और नीचे से ना ये थोड़ा सा वो है, ये इसकी खूबसूरती यहीं से पता चल रही है, थोड़ी हैवी वेट चैम्पियनशिप है। और इसके अंदर जो ये आपको काला काला नज़र आ रहा है टेक्सचर्ड है, नॉन स्टिक सॉर्ट ऑफ चीज़ है, लेकिन है स्टील की, इसलिए मैंने पसंद किया। और दोनों तरफ से इसके पकड़ने के वो थे कुंडे थे, इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया। इसके बाद मैं खपदी रही कि अगर ढक्कन किसी तरीके के नाल बंद कर छड़ा, लेकिन नहीं हो सकिया। और यह सब्जी बेचने वाला आया बच्चा, इन्हें अपनी आदत चुकी हुई है। अच्छा मुझे बताएं आप लोगों के एरिया की तरफ, दूसरे जो सूबे में वाक़ई लोग हैं, उनकी बारिशों का क्या सिचुएशन है। आज तो फिर दोबारा से प्रेडिक्शन है कराची के अंदर बारिश की, इस दफ़ा लॉन्ग ही हो गई हैं बारिशें, क्योंकि जिधर मैं जाती हूँ ना उधर बारिश शुरू हो जाती है, जिधर से वापस आते हैं उधर से रास्ते में कीचड़ मची हुई होती, जाते सुक्के सुक्के आंधे गिले गिली जगह दे होते हैं असी। अच्छा जी, ये सब कुछ मैं ख़रीद के आ गई थी सिंपल वाले रिक्शे पे। हम लोगों ने इस दफ़ा रिक्शा भी नहीं कराया, मैंने कहा पूंडी सानू भी तो लोकल सर्विस का पता चले कि किस तरीके से हम वापस आते हैं। अच्छा ये तो हो गई वो चीज़ें जो घर के लिए हम लोग, क्योंकि मैं कुछ चीज़ ग्रॉसरी की चीज़ें इसलिए नहीं लेके आई कि वो हमारे मंथली राशन जिस तरीके से आता होता है ना वो आया हुआ है, तो अम्मी कहती हैं वो चीज़ें हैं जो बाकी थोड़ी बहुत बच गई हैं ना, वो यहाँ एरिया से मैं भतीजे को भिजवा के मंगवा लूँगी। अब अनीला ने बाहर नहीं जाना क्योंकि अब बहुत हो गया, थकावट भी, और थोड़े से काम मेरे अपना ड्रेस स्टिच होने वाला है। अब जो अगली वीडियो आपको मिलेगी ना, वो उन चीज़ों को मिलेगी जो मेरी स्किन प्रोडक्ट है, जो मैंने अपने स्किन पे लगानी शुरू की हुई है, और माशाल्लाह 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 अल्लाह का करम हुआ कि वो मुझे सूट कर गई है। बाज़ होता है ना असीं इन्ना पैसा सुट्टी दा ते स्किन दे उत्ते पता नहीं की बन जाता है, लेकिन जिस तरह की मेरी सेंसिटिव वाली मिक्स एंड मैच टाइप की स्किन थी उसके ऊपर काफ़ी हुआ है। फिर मैं आपको कारनामे भी बताऊँगी कि पार्सल रिसीव करते हुए मैंने क्या कारनामे किए बड़े कोई तमाशे करती रहती हूँ मैं। कभी कभी बेसाख्तगी में इंसान से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता होता है। अब मुझे आप बताएं आप लोगों ने क्या मेन्यू डिसाइड किया। हाँ, मेन्यू में रद्द-बदल होगा जब गोश्त होगा वो तो फिर बात की बात है, लेकिन सुबह सुबह कहाँ से गोश्त आता है। तो सुबह नाश्ते में तो कुछ चाहिए होता है ना, दोपहर के वक्त ही होते हैं कुर्बानी का। और हमारे यहाँ देखते हैं हम लोग बिरयानी किस चीज़ की बनाते हैं, क्योंकि गोश्त जो ना चिकन हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, हमारे घर में बड़े ही कोई नखरों से खाते हैं। मेरे जैसी बंदी भी नहीं खाती, मेरी वालदा बड़े शौक से खा लेती हैं। भाभी वगैरह को तो भी इतना ज़्यादा हैवी मना है, बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती वो, लेकिन बच्चे भी जो है ना वो थोड़ा बहुत ही। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह फिर जो साथ साथ पकता रहेगा वो बताती रहूँगी। बहरहाल हमारे घर में तो फ़िलहाल अभी यही डिसाइडेड है, क्योंकि मैंने पकानी है तो मुझे पता है इस चीज़ का। अम्मी को मैंने पहले अलार्म बजा दिया, अम्मी मैंने ये चीज़ें बनानी। अम्मी छोटी ईद पे भी मुझे कह रही थी, लेकिन वो छोटी ईद पे मेरा काम कुछ ज़्यादा था। इस दफ़ा तो टोटली करना ही मुझे ना, भावें रात 2 बजे करा, 3 बजे करा या 4 बजे करा, पका के इसलिए रख देना कि सुबह सुबह फिर वो बच्चे जब जाते हैं ना मर्द लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो फिर उन्होंने कुछ खा के जाना होता है। नहीं तो और अब मज़े की बात ये होती है कि ईद वाले दिन तो वैसे ही बड़ी कोई नेस्ती चढ़ी होती है, इतनी कोई भाग दौड़ हम पहले कर चुके होते हैं, सारे साल की नींद हमारी पूरी होती है। और इतने देखो मैं की उल्टे उल्टे काम कर करके वो खानी, हालांकि इन्हें उल्टा लगना सी, फिर भी कोई नहीं, मैकेनिक यहाँ करेंगे, उल्टे काम जब तक नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे। अब मैंने सही रखा है इसको, ये देखो मुझे भी कही थी पूरा घर इसमें नज़र आना शुरू हो गया। मैंने कहा कोई नहीं, लेकिन जब तक इसके टुनटुना मैं टाइट नहीं ना कर दूँगी, जब तक इस मुझे सुकून नहीं आएगा। इसका टुनटुना टाइट करके मैंने पैक करके रख दिया। अब इंशाल्लाह कुछ पकाऊंगी तो फिर आप मेरे पास, जब मैं पकाया करूँगी तो ये आपको नज़र आया करेगा। लो जी मैं टाइट काट छड़िया जे, यही सब कुछ सी जो मैं ताड़े ना शेयर करना सी। इम्तियाज़ में कभी वेले टाइम जाऊँगी ना, फिर वहाँ पे कोशिश करूँगी कैप्चर करने की, एक से एक चीज़ है वहाँ पे, इतना कोई दिल खुश होता है ना बस के बस ना ही पूछें। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।